सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक पूज्य श्री अतुल कृष्ण महाराज जी का मैं उनको नमन करता हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय श्री ओम प्रकाश नेगी जी, प्रोफेसर महेश प्रसाद सिरोड़ी जी, डॉक्टर भानु जोशी जी, योगी मोहन भंडारी जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, नवयुग सूर्योदय सेवा समिति के संरक्षक डॉक्टर देवी दत्त जोशी जी एवं कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने सभी को आज एक ऐसा अवसर मिलने का वेबिनार में प्रदान किया, सूत्रधार डॉक्टर नवदीप जोशी जी का और सभी कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी महानुभाव भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को अपनी ओर से यहाँ से सबको नमस्कार करता हूँ। सूर्य प्रकाश की महिमा हम सभी लोग जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति का शरीर निरोगी होता है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है, ऐसा इस प्रकार का वो है कि सभी प्रकार के जो व्यायाम है, योग हैं, सब सूर्य नमस्कार से सभी उसमें निहित रहते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से विभिन्न आसनों से मन, मणिपुर चक्र से आत्मा, मंत्रोच्चार से सबल होते हैं। मित्रों, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्य नमस्कार सूर्य के प्रति सम्मान व आभार प्रकट करने की प्राचीन विधि है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों का स्रोत है। आप सभी योगियों के बीच योग की बात करना ठीक वैसा ही है जैसा अभी नीरज बता रहे थे, सूर्य को दिया दिखाना के समान है। फिर भी कुछ बातें मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग मनुष्य के मन और आत्मा को अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी नींद तो आती ही है, साथ ही हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहता है। शरीर, मन, आत्मा को नियंत्रित करने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है। योग को नियमित रूप से अभ्यास करने से पीठ है, कमर, गर्दन, जोड़ों के दर्द की समस्या तो दूर होती है। साथ ही योग आपके शरीर की खराब मुद्रा की संरचना को भी ठीक करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेते हैं। उनका सबसे पसंदीदा आसन सूर्य नमस्कार है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और ये पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हैं। सूर्य नमस्कार के फायदे बताने के लिए पीएम मोदी ने एनिमेटेड योग की सीरीज भी शुरू की है, जिसमें वो सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य नमस्कार करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही नसों तक खूनों का दौरान सही होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। रोजाना सूर्य नमस्कार करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती ही है, साथ ही कमर को भी ये लचीला बनाती है। सूर्य नमस्कार हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी लाभदायक होता है। इससे सांस लेने में होने वाली तकलीफ भी दूर होती है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से त्वचा में भी चमक आती है, क्योंकि इस आसन को करने से सांसों पर नियंत्रण अच्छा होता है। इससे नई कोशिकाएं विकसित होती हैं। सूर्य नमस्कार करने से मन शांत होता है, गुस्से पर काबू पाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये दिमागों की नसों को शांत करने का काम करता है। आप सभी को इस विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार खेलों के साथ ही योगाभ्यास को भी बढ़ावा देगी। अंत में आप सभी से यही कहूँगा कि अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास को शामिल करना होगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और हमारे डॉक्टर नवदीप जोशी जी, उनके द्वारा समय समय पर योग को बढ़ाने के लिए लगातार काम
वो करते रहे हैं लंबे समय से, और मुझे बड़ी खुशी है कि उनके द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। आपके द्वारा टनकपुर में भी, जो कि बिल्कुल सीमांत क्षेत्र है, वहाँ पर मुझे जाने का भी अवसर मिला। मैं पिछले वर्ष वहाँ गया था और बहुत ही शानदार, बहुत सारे योगाचार्यों से, बहुत सारे विद्यार्थियों से, उस क्षेत्र की जनता से आपके द्वारा बिल्कुल उनके समझ जाकर उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज मैं आज के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि प्रातःकालीन इस सूर्य नमस्कार को करने से हम सभी लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में जिन क्षेत्रों में भी हम जाते हैं, जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, और अच्छा काम करेंगे। हमारी उत्तराखंड की सरकार खेल को बढ़ाने के लिए अभी हमने यहाँ पर कुछ फैसले लिए हैं। कुछ हम लोगों ने तय किया है कि स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा देहरादून में। प्रदेश में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के 50 बालक बालिकाओं को उनकी खेल प्रतिभा के अनुसार चिन्हित कर उन्हें प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 225 रुपये किया जाएगा। महिला खिलाड़ियों के खेल विकास कौशल हेतु जनपद उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा। नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5% का उत्कृष्ट खेल कोटा प्रदान किया जाएगा। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड ओलंपिक पदक विजेताओं की भांति सरकारी सेवा प्रदान की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और उत्कृष्टता लाने हेतु वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तकनीकी को सुनिश्चित करने हेतु खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना राज्य खेल विकास संस्थान में की जाएगी। ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु कोच की व्यवस्था की जाएगी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। नेशनल गेम्स, एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल दुर्घटनाओं, इंजरी एवं अन्य खेल आकस्मिकताओं के दृष्टिगत उनको बीमा और आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी हम प्रावधान करने वाले हैं। राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष स्थापित करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु खिलाड़ियों को बहुत परेशानी होती है वहाँ जाने के लिए। उनके पास कई बार साधन संसाधन नहीं होते हैं। उनको यात्रा मार्ग, व्यय, स्पोर्ट्स किट इत्यादि की सहायता भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को अलग से हॉल की यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेल इंडिया स्टेट लेवल सेंटर इन स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का देहरादून में निर्माण किया जाएगा। देहरादून के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने इस बार खेल दिवस पर ये सब तय किया है। तो आज के अवसर पर मैं पुनः आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, और विशेषकर आचार्य नवदीप जोशी जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने आप सभी से मिलने का अवसर प्रदान किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।